प्रणाम। लड़ाई हम सोचते हैं कि जो आमने सामने मारा मारी होते हैं, या तो तीर तलवार के साथ लड़ाई होता है या तो तोप बंदूक के साथ जो मारा मारी होता है, केवल वही लड़ाई है। लेकिन सच में लड़ाई कई प्रकार का है, जैसे कि फिजिकल वारफेयर जो आमने सामने लड़ते हैं, या तो तीर तलवार को लेकर या तो बंदूक तोपों को लेकर। दूसरा है इकोनॉमिकल वारफेयर। इकोनॉमिकली जैसे चाइना वार कर रहा है, सस्ते चीज़ों को भेजकर हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बिल्कुल शून्य बना रखा है, जीरो बना रखा है। मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल बूस्ट अप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल सस्ता से सस्ते चीज़ें हमें बेच रहा है, तो वो इकोनॉमिकली वारफेयर है। तीसरा है केमिकल वारफेयर। कहीं आकाश में से कुछ दवाइयाँ छिड़क दिए, या तो पानी के जरिए नदी के साथ कुछ मिलावटी चीज़ें कर दिए, जिस दूषित पानी को पीकर या तो उस केमिकल को हवा में जो स्प्रे हुआ है उसे नाक में सांसों के जरिए लेकर रोग से पीड़ित होते हैं। और एक बायोलॉजिकल वारफेयर, जैसे कभी कोरोना महामारी है, ये बायोलॉजिकल वारफेयर है। कोई लैब क्रिएटेड वायरस को भेजकर, कोई फ्लू को भेजकर, ऐसे कुछ बैक्टीरियाज को भेजकर जो लड़ाई करते हैं वो बायोलॉजिकल वारफेयर। और जो लास्ट है साइकोलॉजिकल वारफेयर। बैक्टीरियल वारफेयर, केमिकल वारफेयर, फिजिकल वारफेयर, ये तमाम चीज़ों को आप थोड़ा सा सिम्टम्स को देखकर पहचान सकते हैं और इनसे दूर रह सकते हैं, बचने के उपाय भी कर सकते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकल वारफेयर है बहुत डेंजर है। ये साइकोलॉजिकल वारफेयर आपको अनजाने में अशांत करते रहते हैं। वैसे तो लड़ाई मतलब, युद्ध मतलब, एक शब्दों में अगर वर्णना किया जाए, किसी भी शरीर को अशांति पहुंचाना युद्ध है। चाहे शारीरिक स्तर पे, चाहे मानसिक स्तर पे, चाहे कुछ भी हो, आध्यात्मिक कार्य जो भी करते हैं, शांति के विरुद्ध काम जो भी होता है, दूसरों की अशांत करने के लिए जो भी आप कार्य करते हैं, वो लड़ाई है, वो युद्ध है। तो आइए आज हम साइकोलॉजिकल वारफेयर को समझने के प्रयत्न करेंगे। देखिए, मोबाइल में आप कई सारा फ़ोटोज़ देखे होंगे, व्हाट्सएप में हम कई सारा मैसेज शेयर करते हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज, कोई अच्छे कोट्स, कोई स्पिरिचुअल मैसेज, स्पिरिचुअल वीडियोस हम शेयर करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। कई सारा ग्रुप्स में भी हम शामिल होते हैं, कई फ्रेंड्स के साथ, कई स्पिरिचुअल ग्रुप होता है, कई इकोनॉमिकल ग्रुप होता है, उसके अंदर हम कई सारा वीडियोज़, कई सारा फ़ोटो शेयर करते हैं। कई बार ऐसे होता है, आपको कोई वीडियो आया होता है, वीडियो में कोई भगवान की मूर्ति होगा या तो भगवान के कोई एडिटिंग किया हुआ कोई वीडियो होगा, और उसके पीछे आपको ये बोला जा रहा होगा कि इस वीडियो को आप 10 लोग को शेयर करना, इस वीडियो को आप 50 लोग को शेयर करना, वरना आप मर जाएंगे, आपका सिर फट जाएगा, आपका कोई अनिष्ट हो जाएगा, आपके घर में कोई ना कोई मर जाएंगे। या तो कभी एक आध बार आप ऐसे भी देखे होंगे, कोई सांप के पिक्चर आ जाता होगा, कोई एक शिवलिंग आ गया, बोलते हैं इस फोटो को, या तो कोई कटी फिटी सिर वगैरह ऐसे वीडियो आ जाता है, ऐसे चित्र आ जाता है, उसमें कहा जाता है कि इसको आप 10 लोगों को शेयर करें, वरना आपका अनर्थ होगा, आप मृत्युग्रस्त हो जाएंगे। तो देखिए, भगवान को हम मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। हम सोचते भगवान कहीं कैलाश में, वैकुंठ में बैठे हैं, वहाँ पे बैठे हुए हमें ऑपरेट कर रहे हैं, वो जो चाहते हैं वो होता है यहाँ पे हमारे साथ। लेकिन सच तो ये है, भगवान अपने अंदर है, ब्रह्म के रूप में, आत्मा के रूप में, कॉन्शियस डिवाइन एनर्जी के रूप में भगवान अपने अंदर है। वो अद्वैत है, हमसे अलग नहीं है, हमारा साथ है। इन तमाम चर्चा की कमी की वजह से, भगवत सत्ता को हम ना जानने के कारण हम डर जाते हैं। जब कभी भी ऐसे वीडियो देखते हैं, कोई मरने के बाद कोई कर देता है, कोई ऐसे फ़ोटो को शेयर करता है, तो हम विचलित हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, अनजाने में ही मानसिक स्तर में अशांत रहते हैं। अरे क्या है यार, ऐसे बोल दिया, ऐसे हो गया, पता नहीं क्या होगा। कहीं गाड़ी चला रहे होंगे, इस वीडियो के बारे में सोच रहे होंगे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कहीं कुछ काम कर रहे होंगे, इस वीडियो के बारे में सोचते होंगे कहीं काम कोई अनर्थ तो नहीं होगा, कहीं नुकसान तो नहीं होगा। सोचते 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 अनजाने में ही हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं, जैसे जिस गलती के परिणाम प्रतिफल स्वरूप हम सोचते कि ये वीडियो की वजह से हुआ। लेकिन सच तो ये है,
ऐसे तमाम वीडियोस फोटोज़ इसलिए शेयर किया जाता है कि आपको साइकोलॉजिकली डिप्रेट किया जाए, आपको एंग्जाइटी किया जाए, आपको डिप्रेशन में डाला जाए, मानसिक स्तर में आपको अशांत किया जाए। तो वैसे जब कभी भी वीडियो आपको आता है, वैसे जब कभी भी आपको फ़ोटो आता है, फ़ोटो के नीचे लिखा होगा 12 आदमी को शेयर करना, नहीं तो आप मर जाएंगे, आपका अनिष्ट हो जाएगा, कोई रोग हो जाएगा। उन तमाम वीडियो को वहीं पे आप देखिए और डिलीट कर दीजिए। मन में बिल्कुल शांत रहिए, विचलित मत होइए। भगवान किसी का अनर्थ नहीं करते। हम यहाँ पे अपने कर्म फल के सिद्धांत को हम अनुभव करते रहते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, जैसे कार्य करते हैं वैसे प्रतिफल को यहाँ पे प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान हमसे अलग नहीं है, अपने अंदर ही है। कर्म के रूप में उस कर्म फल को हम यहाँ पे उपभोग अनुभव करते रहते हैं। संत कबीरदास जी की एक बढ़िया सुंदर कविता है, उसका भावार्थ बहुत ही गहरा है, बहुत बढ़िया कविता है, सुनिए। कबीरा यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, जो बोए वो पान। कहने का मतलब, कबीरा यह तन खेत है, ये जो शरीर है खेत के तरह है, मिट्टी के तरह है। जैसे मिट्टी में जो बीज गाड़ेंगे वो पेड़ उगेगा। मिट्टी न्यूट्रल होता है, मिट्टी आधार है, मिट्टी निश्चल है। निश्चल आधार रूपी उस मिट्टी में जो बीज को आप गाड़ेंगे वो पेड़ होगा, और वो प्रतिफल, वो फल उस पेड़ में फलित होगा। तो ये जो तन है खेत के जैसा है। मन वच कर्म किसान, मन जो कि मन है अपना, जो चिंताधारा है, हम जैसे चिंता करते हैं, जैसे लोगों को हम यकीन करते हैं, उनकी चिंताधारा को अपनी चिंताधारा में हम परिवर्तन करते हैं। जैसे संग साथी, जैसे माँ बाप के संस्कार होता है, जैसे टीवी मोबाइल के जरिए हम चीज़ों को देखते हैं, वो तमाम चीज़ें अपना चिंतन शैली में परिवर्तन होता है। जैसे चिंता करते हैं, उस चिंताधारा को ही इस शरीर के रूप में हम कार्य करने के प्रयत्न करते हैं। मन वचन, वैसे ही बातें हम बोलते हैं, वो चिंताधारा को हम अपने व्यवहार में दिखाते हैं, और वैसे ही कर्म करते हैं। जो मन वचन कर्म है ये किसान के तरह है। जैसे किसान उस खेत को खेती करते हैं, जोतते हैं, बीज गाड़ते हैं, ठीक वैसे ही मन वचन कर्म जो है इस शरीर रूपी खेती को खेत करने वाला किसान है। पाप और पुण्य दो बीज है, पाप और पुण्य दो बीज है, जो बोए वो पाए। मतलब जिस बीज को हम उस खेती में गाड़ेंगे वैसे फल को हम प्राप्त करेंगे। पाप रूपी चिंताधारा को अगर मन में धारण करेंगे, कुकार्य करेंगे, कुसंस्कार होगा, अपना वाणी में मधुरता नहीं होगा, कठोर होगा, तो उस पाप रूपी उस बीज को अगर हम गाड़ेंगे, पाप रूपी अशांति रूपी फल ही उस पेड़ में उगेगा। अगर पुण्य रूपी बीज को गाड़ेंगे, सच चिंतन करेंगे, हर किसी का भलाई चाहेंगे, अपने वाणी में मिठापा होगा, अपना व्यवहार में नम्रता होगा, इसके कारण क्या होगा, शांति रूपी फल उस पेड़ में उगेगा। उस पेड़ से हम शांति रूपी फल को प्राप्त कर पाएंगे। तो इन तमाम बातों से हम इस चीज़ को समझ पाते हैं कि कर्म फल सिद्धांत को हम यहाँ पे अनुभव कर रहे हैं। कोई फ़ोटो और चित्रों को, कोई छोटे छोटे वीडियो को शेयर करने से अगर कोई मर जाता, कोई कट जाता, किसी का अशांति अनर्थ होता, तो ये जो तोप, ये जो बड़े बड़े गन्स हम आविर्भाव करके लड़ाई कर रहे हैं, उनका आवश्यकता क्या है। हम वैसे किसी को वीडियो भेज दिए, वो मर गया, किसी का सिर कट गया, कोई शरीर देहांत हो गया। तो इस बात को मन में बिठा लीजिए। वैसे जो अज्ञानी रूपी, मूर्ख रूपी, मूढ़ रूपी कुछ कुसंस्कारित शरीर समाज में अशांति फैलाने के लिए, साइकोलॉजिकली किसी को अशांत करने के लिए ऐसे वीडियो, ऐसे फ़ोटो आपको शेयर करते हैं। तो उन वीडियो को देखिए, बस मन में हंसिए, कोई मूर्ख है इसे शेयर किया, उसे डिलीट कर दीजिए। ना खुद विचलित होइए, ना और किसी को शेयर करते हुए उस आध्यात्मिक कार्य को आप सहायता करिए। शांति को सहायता करने से शांति बढ़ेगा, अशांति को सहायता करने से, अशांति को शेयर करने से अशांति ही बढ़ेगा। तो इस बात को मन में बिठा लीजिए। वैसे कोई वीडियो फोटो अगर आता है उसे शेयर मत करिए। आपका दिन मंगलमय हो। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।